ये जो हमारा समय है, एक तरह से वैश्विक स्तर पर हिंदी में तो कविता ही पहले से भी केंद्र में थी। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के बाद कविता केंद्र में लौटी है, जिससे ये प्रमाणित हुआ है कि मनुष्य जब गहरे संकट में जाता है तो सबसे ज़्यादा कविता काम आती है। और फिर यूनेस्को ने जैसा कि कहा भी कि पिछली शताब्दी तो आधी शताब्दी राजनीतिक मुक्ति की थी, आधी आर्थिक मुक्ति की, और नई शताब्दी सांस्कृतिक मुक्ति की होगी। तो राजनीतिक मुक्ति की शताब्दी में उपन्यास केंद्र में था, आर्थिक मुक्ति की अर्ध शताब्दी में विमर्श केंद्र में था, और सांस्कृतिक मुक्ति की शताब्दी में कविता को केंद्र में होना चाहिए। और ये होता हुआ भी दिख रहा है, युवाओं के कारण दिख रहा है, हम जैसे लोगों के कारण नहीं कि युवा पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। जो कविताएं हमारे सामने आई वो चकित करने वाली भी थी। इसमें कोई शिल्प चमत्कार नहीं है, कोई बहुत सहज भाषा में कैसे अपनी बातें कही जा सकती है, जीवन को कैसे रखा जा सकता है, ये इन कविताओं के माध्यम से देखा। और ये हमने देखा कि ऐसे समय में जबकि हमारे देश में खास करके मनुष्य को हर चीज़ के केंद्र से बाहर करके धर्म को और दूसरी चीज़ों को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है, ये सारी कविताएं सारे माध्यमों से मनुष्य को केंद्र में लाती है। सामान्य लोगों के जीवन को और मजदूरों को, किसानों को फिर से कविता में केंद्र में स्थापित करने का उपक्रम नई पीढ़ी कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि पीढ़ी का भविष्य नहीं, कविता का भविष्य उज्ज्वल है। पीढ़ी का तो जो है और भी बेहतर हो, मैं ये मानता हूँ। और ये अच्छी इस बात होगी कि जो लोग जहाँ भी लिख रहे हैं और जो कुछ भी बने, जीवन में जहाँ भी जाएं, उनका जीवन सफल होगा। सफलता तो अन्य कारणों से होगा, लेकिन कविता के कारण से उनका जीवन सार्थक होगा। सफलता और सार्थकता दो अलग अलग चीज़ें हैं, और अक्सर आदमी सफलता की तलाश में रहता है, सार्थकता को भूल जाता है। लेकिन संवेदनशील मन सफल होते हुए भी कहीं ना कहीं सार्थकता को भी तलाशता रहता है। तो ऐसी एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है।